ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको चाहिए होंगे इफ यू आर वांटिंग टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस लिस्ट को रिलीजियसली फॉलो करते हो तो आपको किसी भी और रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऑल ऑफ देम आर फ्री टू यूज। आपको ₹1 भी नहीं खर्च करना अगर हमको इनको यूज करना है। मैं अपने चैनल पे कभी भी पेड कोर्सेज रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मेरे को लगता है कि इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो टू लर्न कोडिंग, तो पैसे क्यों खर्च करने। एंड ऐसा नहीं है कि अभी जो मैं रिसोर्सेज रिकमेंड करूंगा वो फ्री है तो उनकी क्वालिटी कम होगी। इनफैक्ट मेरा मानना यह है कि जितने भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी कोर्स इस कोर्स की क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला रिसोर्स है एंड जो बेस्ट रिसोर्स है वो है MIT का OCW। MIT वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर कंप्यूटर साइंस एंड उनका एक इनिशिएटिव है OCW यानी कि ओपन कोर्स फेयर, जहाँ पे वो अपने क्लासरूम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे डालते हैं एंड अपनी एक वेबसाइट पे डालते हैं। तो उनकी 2 प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। एक तो है 6006 जो आपकी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मैंने खोली हुई है, एंड एक है 6042। तो ये दोनों सीरीज आप रेफर कर सकते हो। एंड पॉसिबल है कि अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रीज पढ़ना चाहते हो, आप स्ट्रिंग्स पढ़ना चाहते हो, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हो, तो इनका कोई ना कोई वीडियो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा एंड इनकी क्वालिटी अनमैच्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने काफ़ी टाइम पहले इनसे ग्राफ पढ़ा था एंड मेरे को पहले ग्राफ बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, जो कि है भी, लेकिन एक बार इनसे पढ़ने के बाद मेरे को ग्राफ एकदम रट चुका है एंड DFS BFS आर ऑन माई फिंगर टिप्स। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में पढ़ के सब कुछ हो गया था। मैंने लेक्चर 3 4 5 बार देखे थे क्योंकि इनके लेक्चर बहुत इन डेप्थ होते हैं, एक बार में समझ नहीं आते। ये इनका एक ड्रॉबैक भी है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं। तो अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आपको ये भी नहीं पता लिंक लिस्ट क्या होती है या फिर ग्राफ कैसा दिखता है, आपने कभी देखा भी नहीं ग्राफ, कभी सुना भी नहीं, तो आप इनके लेक्चर्स मत अटेंड करना। आप पहले पढ़ा हो कि लिंक लिस्ट बेसिकली काम कैसे करती है एंड फिर जब आपको बिल्कुल बेसिक पता लग जाए आप फिर आके इनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। एंड 1 2 3 बार आप देखना तभी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये कई बार काफ़ी ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्रूफ्स वगैरह है, आप एक बार समझ लो ठीक है, लेकिन उनकी एक्चुअल कोडिंग करने में इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट इट्स गुड टू नो। सो ये रिसोर्स आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो, बट नॉट एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट या फिर ऐसा बिगिनर जिसको बेसिक्स पता है। बिगिनर के लिए क्या रिसोर्सेज रेफर करना है वो भी आगे जाके मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो अब जो रिसोर्स नंबर 2 है वो है NPTEL का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं ऑन ट्रीज, लिंक लिस्ट, डिक्शनरीज, हैश मैप्स एंड वॉट नॉट। तो ये एक तरह से MIT OCW का ही भाई है, लेकिन ये इंडियन वर्जन है, यानी कि जो IITs के प्रोफेसर हैं उन्होंने ये कोर्स बनाए, उन्होंने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हैं। एंड आप ये देख सकते हो कि इसमें आपको सारे अपने टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आपको इतनी जल्दी वो जो बोलते हैं आपको वो पसंद नहीं है, आपको देसी इंग्लिश में चाहिए चीज़ें, तो आप ये वाला कोर्स रेफर कर सकते हो। इसका ड्रॉबैक बेसिकली ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं कई बार। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 1.5x में देख लेता हूँ, तो आप ये भी देख सकते हो। लेकिन इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी एट पार है MIT से। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस भी आपको अगर अमेरिकन एक्सेंट समझ नहीं आता तो आप ये रेफर कर लो, अमेरिकन एक्सेंट समझ आते तो आप MIT वाला रेफर कर लो। मैं MIT वाला रेफर करता हूँ क्योंकि इनका एक तो रेजोल्यूशन भी थोड़ा कम है एंड प्लस मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनके एक्सेंट से। तो आप देख लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कोई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स चाहिए तो महंगे पेड कोर्सेज की बजाय आप NPTEL एंड MIT का OCW रेफर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन जो अगला रिसोर्स मैं बताने वाला हूँ इट्स नॉट फ्री, आपको थोड़े से पैसे निकालने हैं इसके लिए। एंड दिस इज अ बुक विच इज इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स या फिर CLRS के नाम से भी इसको कई जगह जाना जाता है। दिस बुक इज द बाइबल फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड इनफैक्ट इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में तो इसे एज अ कोर्स वर्क भी रेफर करा जाता है एंड इट इज़ द हाईएस्ट साइटेड बुक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो अगर मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ कि जैसे मेरे को कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से कुछ समझ नहीं आया, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं इस बुक को रेफर कर लेता हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ अ हैंड बुक फॉर मी कि अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो इस बुक में तो मेरे को वो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसमें बुक में काफ़ी सारे सिम्बल्स वगैरह भी होते हैं, आप उन सबको इग्नोर कर सकते हो। आप सिर्फ अपने एल्गोरिथम्स के लिए इस बुक को रेफर कर सकते हो। एंड दिस बुक इज़ रिटन मेनली इन C एंड C++। लेकिन अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आती है जैसे कि जावा, तो फिर आपके लिए इट्स अ गुड टू गो, आप इसे रेफर कर सकते हो विदाउट एनी इशूज़। तो चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप एडवांस लेवल पे हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो, आप इस बुक को डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। एंड मैं तो मानता हूँ कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ये बुक होनी चाहिए। एंड इनफैक्ट बुक्स को आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, इसके लिए स्पेसिफिकली
मैंने एक वीडियो बनाई है एंड उसका लिंक अभी आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ भी जाके देख सकते हो। एंड इस बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। तो अभी तक हमने जितने रिसोर्स कवर करे वो थे थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए, लेकिन लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। एंड इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगी कोड करने से। तो कोडिंग के लिए एंड स्पेशली फॉर बिगिनर्स द बेस्ट रिसोर्स इज लीड कोड। तो लीड कोड के अगर आप एक्सप्लोर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे आप नीचे जाके देखोगे कि एक लर्न का सेक्शन है, आप इसमें मोर पे क्लिक करना एंड आपको दिखेगा कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लर्न कर सकते हो यहाँ से, एंड इस पर साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिकर्जन पढ़ा यूट्यूब से, फिर वहाँ पे वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने रिकर्जन का कार्ड खोला एंड यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। हर जो टॉपिक है, हर जो सेक्शन है, उसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज का एक सेक्शन होता है, एक पेज होता है, एंड उसके बाद क्वेश्चन आते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज होती है धीरे धीरे, ये नहीं कि आपको सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले दे दिया। तो आप देखोगे पहले रिवर्स है, उसके बाद सर्चिंग है बाइनरी ट्री में, उसके बाद फिर पैस्कल ट्राइंगल, तो ये इंक्रीज हो रहा है डिफिकल्टी के लेवल में। एंड इसमें काफ़ी सारे पेड वर्जन्स भी होते हैं, यानी कि पेड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पे नहीं करना है इसके लिए, आप जो फ्री वाले हैं वो सॉल्व कर सकते हो, दोज आर मोर देन इनफ। एंड अगर आप किसी चीज़ में अटक जाते हो, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो आप यहाँ पे डिस्कस सेक्शन में जा सकते हो। जो डिस्कस सेक्शन है आपको यहाँ पे अपने जावा में मिल जाएंगे, पाइथन में, या फिर किसी भी लैंग्वेज में जो लोगों ने पोस्ट कर रखे होते हैं सॉल्यूशंस, वो मिल जाएंगे एंड आप इनको रेफर करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ द रिसोर्स दैट आई फाइंड जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बिगिनर्स के लिए। इसमें क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, एंड एक ये वेल मैनेज एंड वेल ऑर्गेनाइज तरीके में आपको क्वेश्चन देता है। सो दिस इज़ द पिक फॉर मी, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप इसको रेफर कर सकते हो। तो जो अगला रिसोर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट रिसोर्स है मेरी इस लिस्ट में भी। हो सकता है पिछले रिसोर्सेज में एक आध टॉपिक रह गया हो, लेकिन इंटरव्यू बिट जो साइट है इस पर एक भी टॉपिक नहीं रहेगा। आप इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाके देखोगे। सबसे पहले बता दूं ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इंटरव्यू बिट ने स्पॉन्सर नहीं करी है। इनफैक्ट 2800 सब्सक्राइबर तो कोई क्या ही स्पॉन्सर करेगा, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि और ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिले मेरे को। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू बिट मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा ग्राफ है ये, एंड मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट करे हैं। जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है इसका वो ये है कि इन्होंने एक पाथ दे रखा है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। मेरे को पहले क्या दिक्कत आती थी कि मैं पहले शुरू कहाँ से करूँ, क्या टॉपिक पढ़ूँ, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ूँ। इन्होंने एक पाथ दे रखा है कि आप पहले एरेस पढ़ो, फिर मैथ पढ़ो, उसके बाद आप बाइनरी सर्च पढ़ो, 2 पॉइंटर्स, ऐसे करते करते आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे एंड फाइनली यू कैन लर्न ग्राफ्स, एंड फिर आप एक कोड निंजा के क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व कर सकते हो। एंड इनका क्वेश्चन बैंक बहुत ही वास्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का सेक्शन दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इनके क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होते, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मेरे से तो शायद ये कभी खत्म ना हो, आप करके देख लेना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए एक भी रुपया नहीं खर्च करना। अगर ये स्पॉन्सर्ड होता है मैं आपको कहता कि इनके कूपन कोड वगैरह ला के कुछ परचेज कर लो कोर्स, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कंप्लीट रिसोर्स आई हैव फाउंड पर्सनली टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ऑनलाइन। इनफैक्ट आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बाद अगर कोई इंटरव्यू क्रैक करना है तो आपको सिस्टम डिज़ाइन भी आना चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो सिस्टम की स्टोरेज स्केलेबिलिटी एंड सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस के ये कार्ड्स हैं, ऑल्दो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। आप मेरे को देख के बताना कमेंट सेक्शन में कैसे हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी देख लिए हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना कमेंट की ये रिसोर्सेज कैसे हैं एंड क्या मेरे को ये रेफर करना चाहिए फॉर सिस्टम डिज़ाइन। तो ये थे वो 5 रिसोर्स जो कि आपको रेफर करने चाहिए टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई रिसोर्स मिस कर दिया है या फिर ये लिस्ट इंक्लूसिव नहीं है, आपको कुछ और भी ज़रूरत पड़ रही है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना एंड मैं इस लिस्ट को ऑल्टर कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसा कंटेंट लाने की। एंड डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।